मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है। राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा अब मंत्री पद पर नहीं रहे, उनको बर्खास्त कर दिया गया। जिस तरह की बयानबाजी राजेंद्र गुढ़ा करते रहे हैं, ज्यादातर वो सरकार विरोधी बातें बोलते हैं। कई बार इस तरह की बातें वो बोलते हैं जो आला कमान को भी नागवार गुजरी है, और इसी को लेकर अब राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त किया गया है। राजेंद्र गुढ़ा मंत्री पद से बर्खास्त किए गए हैं। फिलहाल कारण की जानकारी जो है वो इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कारण क्या रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा मंत्री पद से बर्खास्त किए गए हैं और पंकज सोनी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है, क्या कुछ इस पर जानकारी? देखिए, राजेंद्र गुढ़ा जो हैं वो बसपा के टिकट पर जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों में शुमार थे और लंबे समय तक कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में शामिल नहीं होने दिया था। सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद गुढ़ा ने कांग्रेस का दामन थामा था और कांग्रेस का दामन थामने के बाद इनको मंत्री बनाया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि मंत्री होने के बावजूद भी गुढ़ा लगातार अपनी सरकार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते रहे, जिससे सरकार को कई जगह पे बैकफुट आना पड़ा और कई जगह किरकिरी हो रही थी। लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ भी वो बयानबाजी कर रहे थे। पार्टी संगठन के नेता हैं, उनके खिलाफ भी राजेंद्र गुढ़ा लगातार बयानबाजी कर रहे थे। बयानबाजी इस कदर उनकी बयानबाजी होती थी कि उससे उसका कांग्रेस जो पार्टी है उन पर भी असर पड़ रहा था, और वहीं मंत्री परिषद जो होती है वो कलेक्टिव जिम्मेदारी से काम करती है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। अब ये माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद जो मुख्यमंत्री की सिफारिश से गवर्नर ने इनको बर्खास्त किया है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में एक्शन जो हुआ है उसमें पार्टी आलाकमान का कहीं ना कहीं रोल नजर आ रहा है। जी ठीक है, और क्या इस पर पहले से कवायद चल रही थी क्या पंकज जी? देखिए, इनकी बयानबाजी लगातार हो रही थी। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बयान दे रहे थे, पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे, तो जाहिर तौर से इनको लेकर लगातार पार्टी आलाकमान तक भी शिकायतें पहुंच रही थी। और हाल ही में जो पार्टी जो वेणुगोपाल हैं, जो संगठन महामंत्री हैं इनके कांग्रेस के, उनकी तरफ से भी बार बार ये हिदायत दी जा रही थी कि बयानबाजियों पे लगाम रखे। जो प्रदेश प्रभारी है सुखविंदर सिंह रंधावा, इनकी तरफ से भी बार बार ये चेतावनी दी जा रही थी मंत्रियों को भी, नेताओं को भी, बयानबाजियों पर नियंत्रण रखे। गलत बयानबाजी पार्टी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी। तो पार्टी ने अब गुढ़ा को बर्खास्त करके एक बहुत सख्त मैसेज देने की कोशिश करी है कि अगर गलत तरह की बयानबाजी हुई, अनुशासनहीनता की जाएगी, तो पार्टी इसे किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। अगर इस तरह के बयान आते हैं तो पार्टी की छवि खराब होती है, सरकार की छवि खराब होती है। जी पंकज जी, लेकिन देखिए, अगर इसी कड़ी में देखें, हालांकि राजेंद्र गुढ़ा जो है वो लगातार बयान देते रहे हैं और ज्यादातर सरकार विरोधी उन्होंने बयान दिए हैं, लेकिन इसी तरह दिव्या मदेरणा जो हैं वो भी इसी तरह के बयान देती रही है। क्या उनको भी अब ये मैसेज दिया जाएगा? क्योंकि हाल ही में जब आप विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को खुद को सुरक्षा नहीं है, और ये एक तरह से जो सरकार विरोधी बयान है वो इसे मान सकते हैं। देखिए, इसमें आप ये समझने वाली चीज है कि दिव्या मदेरणा महज एक विधायक हैं और जो राजेंद्र गुढ़ा हैं ये मंत्री थे, और मंत्री मतलब मंत्री वो होता है जो सरकार चलाता है। और लेकिन एक मैसेज तो पंकज जी उनको भी जाएगा ही ना, विधायक ही चाहे हो, उन्हीं को नहीं जाएगा। उनके अलावा जो भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, उसको कांग्रेस आलाकमान की तरफ से सख्त मैसेज माना जाएगा कि अगर बयानबाजी की जाती है, पार्टी लाइन से इतर बात की जाती है, तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें, राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है क्योंकि उन्होंने जो विवादित बयान दिया, और सिर्फ एक विवादित बयान नहीं था, इससे पहले भी वो कई विवादित बयान दे चुके हैं। विधानसभा में भी आज उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, तो इसको लेकर अब गुढ़ा पर एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। महिला अत्याचारों को लेकर भी विवादित बयान मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दिया था। हालांकि अब उनको मंत्री पद से
बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन आज जब वो विधानसभा में थे उस दौरान भी उन्होंने महिला अत्याचारों को लेकर बयान दिया सदन में, और इसके बाद राज्य सरकार ने राजभवन में फाइल भेजी मंत्री राजेंद्र गुड़ा पर। अब इसको लेकर बड़ी कार्रवाई, सीएम गहलोत की अनुशंसा को राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया है।